तो गोरखपुर की ये तस्वीर जहां पर सरदार पटेल को नमन करने के साथ ही राष्ट्रीय एकता पदयात्रा की शुरुआत। गोरखपुर में अलग अलग इलाकों से गुजरेगी ये पदयात्रा। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पदयात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। गोरखपुर में आज हर विधानसभा में 8 किलोमीटर की ये यात्रा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एकता यात्रा का उद्देश्य अपने संबोधन के दौरान गोरखपुर के लोगों के सामने रखा। उनका ये कहना है कि वंदे मातरम इस गाने के साथ सरदार पटेल को याद करते हुए भारत के हर नागरिक को एक सूत्र में बंधना होगा, बंटना नहीं होगा भाषा और जाति के नाम पर। इस एकता यात्रा का उद्देश्य यही है कि जाति और भाषा से ऊपर उठकर भारतीय होने के भाव को खुद में बढ़ाना है, जगाना है। रामगोपाल द्विवेदी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामगोपाल, सीएम योगी आदित्यनाथ को हम देख पा रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह उनके साथ मौजूद हैं। यात्रा की शुरुआत हो गई है, अगला पड़ाव क्या है यात्रा का? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पदयात्रा धीरे धीरे इस उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह सभी वरिष्ठ जो भाजपा के विधानसभा क्षेत्र के जो है यात्रा निकल चुकी है। निकलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हैं और अब यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और अब ये धीरे धीरे कचहरी चौराहे तक जाएगी। कचहरी चौराहे से फिर घर के लिए बढ़ेगी और इस एकता यात्रा में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इसमें शामिल है। हजारों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता शामिल है। साथ ही जो दोनों किनारों पे, सड़क के दोनों किनारों पर काली मंदिर के हाथों में तिरंगा लिए हुए और प्ले कार्ड लिए हुए लोग खड़े हैं, कार्ड लेके खड़े हैं और सरदार पटेल को भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज से पूरे प्रदेश में इस एकता यात्रा का शुभारंभ कर दिया है। अब प्रदेश की 703 सभी विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होगा। इस तरीके की शोभा यात्रा निकाली जाएगी और अब धीरे धीरे ये शोभा यात्रा जो है आगे बढ़ रही है और अब मुख्यमंत्री चल रहे हैं। उनके पीछे हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं। इस शोभा यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है एक बड़ा संदेश भी देने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से सरदार पटेल के साथ आजादी के आंदोलन और उसके बाद अन्याय हुआ। अगर कांग्रेस ने उस समय उनके साथ अन्याय ना किया होता तो शायद देश के प्रधानमंत्री होते और देश का जो इतिहास है वो कुछ और होता, देश की प्रगति जो है वो कुछ और होती। कांग्रेस ने उनके साथ सही नहीं किया था, इसलिए वो गृहमंत्री बने। गृहमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। दूसरा, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ी बात कही है, उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम का विरोध करने के कारण ही जब वंदे मातरम का विरोध हुआ तभी देश का विभाजन हुआ है और जब शिमला उठ के चले गए थे वंदे मातरम का विरोध के कारण कांग्रेस जी बिल्कुल रामगोपाल बने रहे हमारे साथ। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि वंदे मातरम हर स्कूल में अनिवार्य होना चाहिए। वंदे मातरम का गायन, कई लोग हैं जो कि वंदे मातरम के उच्चारण से परहेज करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए ऐसे लोगों को भी संदेश दिया कि वंदे मातरम का ये वो नारा है जिसने आज़ादी के दौरान देश को एकजुट किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो वंदे मातरम नहीं कहना चाहते। मत और मजहब उनका इतना ज़्यादा है जो देश को एकजुट नहीं देखना चाहते हैं और वंदे मातरम से उन्हें परहेज है। इससे पहले संभल सांसद जियारहमान बर्क ने कहा था कि ना तो मेरे दादा ने कभी वंदे मातरम कहा और न मैं कहूँगा। ये हमारे मजहब के
खिलाफ है। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। कई और लोगों ने वक्त वक्त पर वंदे मातरम का विरोध किया है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर कहा कि वंदे मातरम देश को एकजुट करने वाला नारा है। ये मजहबी नारा कैसे हो सकता है? यहाँ तो बात हो रही है उस देश की जहाँ पर जन्म लिया हो, जहाँ पर रह रहे हो, और उस देश की जय कहने में क्या बुराई है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एकता यात्रा की ये तस्वीर देखिए। गोरखपुर में जहां जहां से यात्रा गुजर रही है, यात्रा का स्वागत किया जा रहा है, फूलों की बारिश हो रही है। हालांकि इस बीच आप सीएम को स्ट्रगल करते हुए भी देख रहे हैं, जब लगातार लोग फूल फेंक रहे हैं और सिक्योरिटी में तैनात लोग हैं जो सीएम को उन फूलों से बचाने की कोशिश करें, लेकिन कई बार नाकाम भी हो रहे हैं, क्योंकि लोग इतनी बड़ी संख्या में पूरे रास्ते में सड़क के दोनों तरफ मौजूद हैं। इनमें स्कूली बच्चे भी हैं, आम नागरिक भी हैं, दूसरे जिलों से आए लोग भी हैं। पदयात्रा इस वक्त गोरखपुर में अलग अलग इलाकों से होते हुए ये पदयात्रा गुजर रही है। कई चौराहों से होकर गुजरेगी पदयात्रा, और इस दौरान देश की महान हस्तियों को सम्मानित भी किया जा रहा है। श्रद्धांजलि दे रहे हैं सीएम योगी। महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लगातार उन्हें नमन करते हुए अलग अलग पड़ाव से यात्रा आगे बढ़ रही है, इस संदेश के साथ कि हम सब भारतवासियों को एक होना है। एकता की यात्रा, एकता का संदेश। जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज़ादी के बाद रियासतों में बटे भारत को एक किया और भारत का निर्माण हुआ, उसी तरह से अब हमें जात और भाषा से ऊपर उठकर एक होना होगा, भारतवासी होना होगा। ये संदेश इस वक्त इस यात्रा का उद्देश्य है। रामगोपाल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रामगोपाल, स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करेंगे, ये ऐलान भी यहाँ से सीएम ने किया। इससे पहले जब जब ऐसी कोशिशें हुई हैं उस पर विवाद भी हुआ है, लेकिन इस बार विवाद ना हो, इसे लेकर क्या होगा? जो विवाद था उस विवाद को एक तरीके से खत्म करने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है, और इसीलिए उन्होंने सीधा ऐलान कर दिया है कि जिस तरीके से हर स्कूल में जन गण मन गाया जाता है, उसी तरीके से अब वंदे मातरम भी अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा ऐलान, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि वंदे मातरम का जब विरोध जिन्ना ने किया था 1935 में, अगर उसी वक्त कांग्रेस उनको बाहर करती होती तो शायद देश का विभाजन नहीं होता, और विभाजन जो है उस वक्त रुक गया होता। अब क्योंकि वंदे मातरम को जो एक बड़ी पहचान दिलाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, उसी कड़ी में अब हम लोग जो है राष्ट्र वंदे मातरम को भी हर स्कूल में इसको आने वाले समय में कंपल्सरी करने जा रहे हैं कि प्रदेश के जितने भी स्कूल हैं वहां पे वंदे मातरम जरूर गाया जाएगा। तो ये बड़ा संदेश, एक बड़ा संदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से दिया है, और उन्होंने सीधा कहा कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, जिस तरीके से वो किसानों शहरों में उनको जिला का समर्थक तक बता डाला मुख्यमंत्री ने। तो मुख्यमंत्री कहीं भी इस मामले में कोई बिना संकोच के, बिना उसके सीधी बात करते हुए कह रहे हैं कि अब इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी, जिसको विरोध करना है वो विरोध करता रहे। अब ये स्कूलों में अनिवार्य होगा, और स्कूलों में अनिवार्य होने के साथ ही इसको जो है अब जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं, वो पूरा गायन इसका करेंगे। कांग्रेस ने भले ही इसको काटने छाटने का काम करने की कोशिश की थी, कांग्रेस भले इसके विरोध में रही, लेकिन अब इसका पूरा गायन होगा। और उसी संबोधन के बाद मुख्यमंत्री जो है उसी जोश के साथ, उसी उत्साह के साथ आगे बढ़े, और इस वक्त मुख्यमंत्री जो है पैदल चलते हुए गोलघर पहुंच चुके हैं। गोलघर से उनकी जो शोभा यात्रा है वो निकल रही है। मुख्यमंत्री तेजी कदमों से देश से आगे बढ़ रहे हैं, और इस वक्त वो गोलघर में पहुंच चुके हैं, और अब से कुछ ही देर में वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के पास पहुंच जाएंगे और वहां पे माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो गोरखपुर से हमारे सहयोगी लगातार यात्रा को लेकर जानकारी देते हुए, और साथ ही इस यात्रा का उद्देश्य क्या है उसके बारे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के लोगों को भी संदेश दिया। और जगह जगह देखिए, जहां पर यात्रा के स्वागत के लिए स्पॉट्स बनाए गए हैं, वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लोक कलाकार भी मौजूद हैं, स्कूल के बच्चे भी मौजूद हैं जो वंदे मातरम का
उद्घोष कर रहे हैं, यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और इस यात्रा का समर्थन भी कर रहे हैं पूरे उत्साह के साथ। वंदे मातरम को लेकर 150 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में भी देश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस गीत का जिक्र किया और कहा कि ये वो गीत है जो सिर्फ गीत नहीं बल्कि नारा बन गया था। आज़ादी के वक्त ये आंदोलनकारियों का नारा था और ये वो दो शब्द हैं, वंदे मातरम, जिनके आगे अंग्रेजी हुकूमत की चूलें हिल गई थी। बंग भंग आंदोलन के दौरान इस नारे की वजह से ही बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी और बड़ी संख्या में भारतीय एकजुट हुए थे। अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया था और अंग्रेज़ों को पीछे हटने पर, सोचने पर मजबूर किया था। लेकिन अब उसे लेकर कई तरह की सियासत भी होती है, इससे लेकर विरोध भी होता है। वंदे मातरम जिसमें भारत माता को देवी के रूप में दिखाया गया है और यही बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है। हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रामगोपाल। कई जगहों पर देखने को मिल रहा है कि स्थानीय कलाकार हैं, स्कूल के बच्चे हैं जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत कर रहे हैं। कितने स्पॉट बनाए गए हैं इस यात्रा के स्वागत के लिए? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है, वो पदयात्रा, वो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ और गणेश चौराहे की तरफ आ रही है और ये गोलघर से गुजरते हुए मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो खड़े हैं। तब इस पदयात्रा के समर्थन में सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में जो स्कूली बच्चे हैं वो दोनों तरफ भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर के नारे लग रहे हैं, हाथों में तिरंगा है। एक तरीके से जो राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद यहाँ पे एकदम चरम पे है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार पैदल मार्च करते हुए चल रहे हैं। तो बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं और इस कारण से यहाँ पे जो एक माहौल है, ये माहौल पूरी तरीके से हस्तीमय सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देने वाला पूरा बना हुआ है। तो चारों तरफ जिधर भी आप सड़कों के दोनों तरफ लोग, बड़ी संख्या में लोग खड़े होकर इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ये श्रद्धांजलि के साथ साथ मुख्यमंत्री एक संदेश देने की यहाँ से कोशिश है। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में वंदे मातरम को हम लोग सारे स्कूलों में जो है अनिवार्य कर देंगे और उसमें कोई हिचक नहीं और उसी कॉन्फिडेंस के साथ उसमें वो गोलघर में पद यात्रा निकालते हुए, क्योंकि उनका खुद का अपना विधानसभा क्षेत्र है, यहीं से वो विधायक भी हैं, तो यहाँ की सबसे पहले यहाँ की जनता का समर्थन उन मुद्दों पे वो लिए हैं और गोरखपुर की जनता का भरपूर समर्थन उनको यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हजारों की संख्या में लोग सड़कों के दोनों किनारे पे खड़े होकर ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं, इस पदयात्रा का स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे ये शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई काली मंदिर तिराहे पे पहुंच रही है, जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगी हुई है और वहाँ पे जो है योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पे माल्यार्पण करेंगे और माल्यार्पण के बाद ये जो शोभा यात्रा है ये आगे निकल जाएगी और मुख्यमंत्री यहाँ से भी निकल जाएंगे। सुरक्षा कारणों से और शहरवासियों को और दिक्कत न हो, इसलिए इस शोभा यात्रा में करीब जो 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर है उससे उतनी देर मुख्यमंत्री शामिल होंगे और उसके बाद फिर मुख्यमंत्री यहाँ से अलग हो जाएंगे और शोभा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, विधायक है, वो इसको लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और देखिए इस वक्त गोलघर में जहाँ पे गणेश चौराहे के आगे भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा के कार्यकर्ता है वो मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए हाथों में जो है फूल लेके खड़ी हुई है, आरती की थाली सजा के खड़ी हुई है कि जब मुख्यमंत्री यहाँ से गुजरेंगे तो उनकी आरती की जाएगी, फूलों पे उनसे बारिश की जाएगी। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्य और दिव्य स्वागत भी रामनगर गोरखपुर की जनता कर रही है, गोरखपुर के स्कूल के बच्चे कर रहे हैं और वो लगातार जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री का ये काफिला बढ़ रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं। तो आज का दिन मुख्यमंत्री ने आज के दिन कई तरीके से संदेश देने की कोशिश की है कि एक तरफ उन्होंने कांग्रेस पे हमला किया है तो दूसरी तरफ जिन्ना के समर्थन करने वालों पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि जिन्ना के समर्थन करने वाले जो है सावधान होने, क्योंकि जिन्ना के समर्थन करने वाले लोग भी देश के बांटने का काम करते हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पे उनका वो खत्म होगा तो वो जो है मीडिया को भी संबोधित करेंगे। गोलघर के काली मंदिर पे इस वक्त मौजूद है, यहाँ पर लोगों को भी
करेंगे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और धीरे धीरे जो है वल्लभ पटेल और अपने कुछ ही देर में जी रामगोपाल, ये बताएं, सीएम योगी आदित्यनाथ जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद वो अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाएंगे, जबकि यात्रा जो है अगले पड़ाव के लिए निकल जाएगी। ये यात्रा पूरे गोरखपुर में कहां कहां गुजरनी है? क्या सभी विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी यात्रा? क्योंकि ये जो शोभा यात्रा है ये गोरखपुर सदर विधानसभा क्षेत्र की शोभा यात्रा है, तो इसलिए अभी यहाँ पे जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और यहाँ पे शोभा यात्रा जब पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल रामगोपाल, बने रहे हमारे साथ। ये तस्वीरें काली मंदिर से, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, यात्रा पहुंच चुकी है और सीएम योगी आदित्यनाथ काली मां की पूजा अर्चना करते हुए, माल्यार्पण करते हुए इस वक्त आप देख रहे हैं। नमन किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने काली मां का आशीर्वाद लेते हुए और काली मंदिर से अब ये यात्रा आगे बढ़ रही है। रामगोपाल, ये बताएं यहां से अब आगे क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त माता काली का पूजन अर्चन कर रहे हैं और इसके बाद वो सीधे सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और यहाँ के बाद फिर वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है अब देखिए धीरे धीरे आगे आते हुए, क्योंकि रास्ते में थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया तो जो भीड़ है वो भीड़ एकदम उनको घेर सी ली है। ये मुख्यमंत्री की सरलता है कि मुख्यमंत्री लोगों के बीच कैसे पहुंच जाते हैं और अब वो धीरे धीरे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए और अब वो जा रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की तरफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर वो अब माल्यार्पण करेंगे और वहां पे माल्यार्पण के बाद फिर जब नीचे आएंगे तो जो हम लोगों के लिए एक मीडिया गया है वहां पे आईडी रखी गई है, वहां पे जो है वो आके मीडिया को संबोधित भी करेंगे। तो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे हैं, क्योंकि ये जो यात्रा है, यात्रा कई तरीके का संदेश दे रही है। अभी कल ही बिहार में जो दूसरे चरण का चुनाव होना है, वहां का चुनाव प्रचार खत्म हुआ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां से वापस लौटे हैं और उनके लौटने के बाद वो लगातार जब बिहार बॉर्डर पे ही बन रहे हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाया जा रहा है उसका वहां पे वो निरीक्षण करते हैं और उसके निरीक्षण के बाद वो जो है वापस गोरखपुर आते हैं। और आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर इतना बड़ा कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर जो है वो गोरखपुर बिहार से सटा हुआ, तो एक तरीके से वो राजनीतिक संदेश भी यहाँ से देने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब वो आ रहे हैं और यहाँ पे मीडिया को संबोधित भी करेंगे, यहाँ पे मीडिया से बात भी करेंगे और वो अपनी बातों को रखेंगे। और अब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं, मीडिया से अब वो बात करेंगे। बिल्कुल रामगोपाल जी, अभी कल तक सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में भी उसी तरह से सक्रिय थे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक 4 जनसभाओं को संबोधित किया और वहां पर भी बिहार के लोगों के सामने भी यही मंत्र उन्होंने रखा कि एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। जाति और भाषा के नाम पर बंटना नहीं है। जिन्ना वाली जो सोच है उस सोच को नकारना है। समाज को अगर बांटने की कहीं कोई साजिश हो रही है तो उसे सफल नहीं होने देना है। यही संदेश उन्होंने बिहार में जनसभाओं के दौरान भी दिया। लोगों से अपील भी की कि आप जाति और भाषा से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज से एकता यात्रा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं। हम सब जानते हैं कि 31 अक्टूबर राष्ट्रीय स्तर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का आयोजन हो सके। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे
उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री के रूप में जब आदरणीय मोदी जी आए तो उन्होंने 31 अक्टूबर की तिथि को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत की अखंडता के शिल्पी हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए मोदी जी ने सरदार सरोवर पर नर्मदा नदी के तट पर गुजरात के केवड़िया में पूरे देश भर के अन्नदाता किसानों और श्रमिकों से एकत्र किया गया लोहा और प्रत्येक गांव की मिट्टी को एकत्र करवा करके लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा को स्थापित करने का कार्य वहां पर किया। आज वह दुनिया का टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति, राष्ट्र के प्रति उनकी योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस एकता यात्रा का आयोजन भी किया है। उनके जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक जनपद में राष्ट्रीय एकता दौड़ रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम संपन्न हुए थे। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 403 विधानसभा क्षेत्रों में एकता यात्रा का आयोजन हो रहा है। आज गोरखपुर नगर में 10 किलोमीटर की एकता यात्रा का मैंने शुभारंभ किया है। हजारों की संख्या में गोरखपुर के नागरिकगण इस एकता यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं, जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहरा रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 वर्ष जयंती के पूर्ण होने और वंदे मातरम राष्ट्रगीत के 150वें वर्ष में प्रवेश करने के उपलक्ष्य में भी पूरे देश के अंदर कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हर स्कूल कॉलेजेस में इस गीत का वाचन हो, सामूहिक गायन हो, यह हर एक के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को कमजोर करने वाले उन कारकों को ढूंढना पड़ेगा, उस पर प्रभावी प्रहार करना पड़ेगा, जिससे आने वाले समय में कोई दूसरा जिन्ना पैदा होकर के भारत की अखंडता को चुनौती न देने पाए। इस दिशा से आज की एकता यात्रा व्यापक जन जागरण का आह्वान कर रही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी देशवासियों का आह्वान किया था कि स्वतंत्रता का मतलब केवल आजादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास हमें कराता है। देश के युवाओं के लिए भी उन्होंने कहा था कि जिस देश का युवा जागरूक होगा, जागृत होगा, उस देश में कभी गुलामी नहीं आ सकती। हमें इन दोनों बातों को ध्यान में रख करके सदैव आगे बढ़ना होगा। ये राष्ट्रीय एकता इसी बात को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृतियों को नमन करता हूं। प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इसके साथ ही राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की स्मृतियों को भी नमन करते हुए इन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
चट्टोपाध्याय को भी याद किया सीएम योगी आदित्यनाथ ने, जिन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में वंदे मातरम इस गीत को शामिल किया। और आज एकता यात्रा, वंदे मातरम गीत का संदेश एकता, सरदार पटेल का संदेश एकता, यही जिक्र सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कि हमें एकजुट रहना है, समाज को बंटने नहीं देना है। यही संदेश हमें आज़ादी के संघर्ष के दौरान के महान लोगों की ओर से भी दिया गया। और फिलहाल हर विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा गुजरेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। यात्रा अब अगले पड़ाव की ओर निकल रही है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ इस जगह से, यानी कि काली मंदिर जो पड़ाव बनाया गया है, यहाँ से गोरखनाथ मंदिर रवाना होंगे और फिर कई और कार्यक्रमों में उन्हें शिरकत करना है। आज देवी पाटन मंदिर भी जाना है उन्हें, और वहाँ पर भी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक है, उसमें शामिल होना है। उससे पहले गोरखपुर में ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उन्हें नमन किया, फिर यात्रा का आगाज किया और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन किया।